पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। रात तकरीबन 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रियंका गांधी एम्स में मौजूद थी, पहले उनका हालचाल जानने के लिए वो पहुंची थी, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी एम्स में मौजूद हैं। एम्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। थोड़ी ही देर में हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। तो ये used to, unnecessarily spend money on his setup. So that way, Manmohan Singh will always be remembered not only an honest Prime Minister, honest Finance Minister, but also as a great human being. You were a member in his cabinet. You were a family member. और वही मनमोहन सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हुआ, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के दुख व्यक्त किया है। भारत अपने शानदार नेता के निधन पर दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरे भारत को इसको लेकर के दुख है और शानदार नेता के निधन पर पूरा भारत शोक में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ कई फोटो भी जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की, जिसमें जब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनकी मुलाकात हुई तब के हर एक फोटो को, मेमोरीज को उन्होंने साझा किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। और इसी के साथ लिखा है कि भारत अपने शानदार नेता के निधन पर दुखी है। उन्होंने इसको लेकर के शोक व्यक्त करते हुए तमाम बातें लिखी हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली एम्स में उनका जब निधन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो है एक संदेश लोगों के बीच में रखा है कि भारत अपने शानदार नेता के निधन पर दुखी है। और इसी के साथ उन्होंने कई सारे वो पल यहाँ पर साझा किए हैं जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसी के साथ हम सीधे रुक कर लेते हैं इनपुट एडिटर गोविंद ठाकुर जी का। गोविंद, आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनका निधन हुआ आपसे कुछ देर पहले ही हुआ और कहीं ना कहीं हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे, या सीधे तौर पे हम ये कहें उन्होंने कई ऐसी चीजें जो हैं देश के लिए की हैं, बड़े फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़े और बहुत बेहतरीन फैसले थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट भी किया। देखिए किरण, सबसे बड़ी बात यह है कि मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी ही सरकार नहीं बल्कि दूसरे सरकारों को भी अपने जो अनुभव थे वो दिया करते थे। मैं एक वाकया आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को लेकर बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ बहुत सारे सुधार हुए हैं, लेकिन उन्होंने यह भी जताया था कि 1991 में जो उनकी जो चलाई हुई, जब वो वित्त मंत्री थे, जब उदारीकरण का उन्होंने रास्ता अपनाया था और जिस कारण से निजी क्षेत्रों का भारत में आगमन हुआ, निवेश बढ़े और जो आर्थिक जो अपनी स्थिति थी वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती रही, जिस कारण से कोरोना जैसे, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोरोना जैसे जो महामारी थी उसमें भी हम लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम सक्षम हुए थे। तो ये क्या कहते हैं, देश को एक आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में जो अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की जो बात हो रही है, उसको एक जड़ के रूप में स्थापित करने में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, मैं इसमें आपको सबसे पहले इस पर ले जाना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री से अधिक 1991 से 1996 में जब ये वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव सरकार में, तो उन्होंने एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 चीज को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा था, जिस कारण से भारत की जो स्थिति 91 में, आपको मालूम होगा किरण कि उस समय में हमें सोना गिरवी रखने पड़े थे उस पिछले सरकार में, जिसको लेकर हम काफी खराब हो गई थी। और इस जो बजट जो उन्होंने 91 में पेश किया था वो एक ऐतिहासिक बजट थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि भारत अब पुराने धर्रे पर नहीं चलने वाली है, बल्कि अब नए सिरे से भारत को अब विचार करना होगा, हम उस रास्ते पर चलेंगे। और उसी का नतीजा है कि हमारे बड़े बड़े देशों से वैश्वीकरण के कारण से हमारे देश में आयात बढ़े, निर्यात बढ़े, जिस कारण से
जो कंपनियां आई, भारत के लोग विदेश गए, विदेश से लोग भारत आने लगे, एक सुधार के तौर पर, आर्थिक सुधार के तौर पर उसको देखा गया और भारत धीरे धीरे अब उन्नति की ओर बढ़ता चला गया। जी बिल्कुल। गोविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हम तस्वीर अभी कुछ देर पहले जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, एम्स के बाहर की वो तस्वीर थी जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी रखी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है और इसी के साथ तमाम बड़े नेताओं के आने का, तमाम अपने बड़े जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ देखिए 1962 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डी.फिल उन्होंने किया था और प्रोफेसर के तौर पर वो करियर की उन्होंने शुरुआत भी की थी। तो ये कई उनकी जो अब तक उनका सफर रहा है उनकी जिंदगी का, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 1971 में देखिए वो वाणिज्य इसमें रहे थे, 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पे थे, जिसका जिक्र जो है हमारे एडिटर गोविंद जी भी कर रहे थे। 26 सितंबर 1932 की अगर हम बात करें तो देखिए पंजाब में उनका जन्म हुआ और इसी के बाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई को खत्म करके जब वो राजनीति में आए तो राजनीति में आने के बाद देखिए वहां पर उन्होंने कितने बेहतरीन यहाँ पर कार्य किए हैं। मैं कभी उनको भुला नहीं सकता। मनमोहन से, अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को और उनके बच्चों को ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अल्लाह ताला